प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। आज हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि मत्ती 5 का 19 और 20 में जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें इस बात को पता चलता है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज्ञाओं के बारे में बात करते हैं। तो वो आज्ञा क्या है? जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। यहाँ पर बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर और भी एक बात है कि परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आज्ञाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और आज्ञा क्या सिखाती है हमें? आज्ञा क्या सिखाती है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है हमें परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के बारे में बताती है, सिखाती है, समझाती है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर तुम आज्ञा तोड़ते हो, छोटी से छोटी आज्ञा को भी जब हम तोड़ते हैं और बहुत सारी ऐसी मतलब बहाना करते हैं कि वो तो प्रभु यीशु मसीह था, या फिर वो तो पौलुस था जो इस बात को वो मानता था, है ना। हम तो ना पौलुस हैं ना प्रभु यीशु मसीह हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब बहाना करके टाल देते हैं परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञा को। और वो अगर छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़ेगा तो क्या होगा? वैसे ही और लोगों को भी सिखाएगा, तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा बताया जाएगा या होगा। यहाँ पर छोटा तो है ही है, लेकिन उसे नरक के आग में भी सज़ा मिलेगा, क्योंकि एक अगर आप 100 में से 99 आज्ञा को मानते हैं और एक आज्ञा को भी नहीं मानते तो भी से आप पापी कहलाएंगे। यहाँ पर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, तो हमारी धार्मिकता के ऊपर यहाँ पे बात आ रही है ना। हमारी धार्मिकता के ऊपर जब बात आती है तो क्या होता है? यहाँ पर हमारी धार्मिकता के ऊपर बात आ रही है तो हमारी धार्मिकता क्या है? कैरेक्टर है या परमेश्वर की आज्ञा है या उसकी आज्ञाकारिता है। क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो हमारी धार्मिकता अगर सदुकी और फरीसियों से भी बढ़कर ना हो तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि सदुकी और फरीसी से कैसे बढ़कर हो? तो सदुकी और फरीसी जो है ये एक प्रकार से झूठी धार्मिकता को प्रस्तुत करते थे। आप पूरे मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को यही कहते हुए सुनेंगे कि उन्हें बहुत सारी उस कब्र के बारे में बोला गया है, चूना पुता हुआ कब्र के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। हमें दिखावा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के राज्य को सही रीति से समझना है, उसके सारे आज्ञा का पालन करना है, तभी हमें स्वर्ग प्राप्त होगा और उस स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें इस बात को सिखाया और समझाया। इस बात को हम अपने जीवन में गांठ बांध करके रखें ताकि आने वाला जो समय है हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उसकी धार्मिकता को सही रीति से पालन करने का हमें सिखा सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात को सिखाया। हम इसी प्रकार से नए नए शिक्षा को आपके पास लेते हुए आते रहेंगे, परमेश्वर की शिक्षा से, प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए वचनों से। और इसी प्रकार से सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।